जी मैं एक चीज कहना चाहूँगा, आज आगे राजीव गांधी जी की मूर्ति, वहाँ पे आप माला अर्पण करते, मेरे पिताजी थे तो वहाँ पे हरदम प्रोग्राम होता था, इस बार नहीं है तो नहीं हुआ है। आज तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े कायर हैं, सबसे बड़े कायर हैं इस देश के, क्योंकि नेता का धर्म होता है कि सवाल का जवाब दो। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आपकी नाराजगी सही होती है हमेशा। अगर आप नाराज होते हैं तो नेता का फर्ज है कि झुके, आत्मचिंतन करे। यहां तो परिस्थितियां ये बन गई हैं कि नेता इतना अहंकारी हो गया है, सवाल ही उठाने नहीं देता। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव के समय दो मुख्यमंत्री जेल में डाले गए हैं। चुनाव के समय विरोधी दलों की जो खाते हैं बैंक के, वो बंद किए गए हैं। सबको डराया धमकाया जा रहा है। स्कूल के बच्चे बता देंगे कि जो डराता है धमकाता है वो सबसे बड़ा कायर होता है, और वही हो रहा है मोदी जी के साथ। आज उनकी कायरता दिख रही है क्योंकि उनके सामने विरोधी दल खड़े हो गए हैं। राहुल जी सवाल उठाते हैं रोज, और जनता दिशा दिखा रही है। आज जनता कह रही है हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ने देंगे चुनाव हिंदू मुसलमान पर, धर्म के आधार पर। आज जनता कह रही है हम बेरोजगार हैं, 10 साल से सत्ता में रहे हो, हमारे लिए क्या किया। आज जनता कह रही है महंगाई इतनी हो गई है, हम बच्चों के लिए सामान खरीद नहीं सकते, 10 सालों से तुम्हारी सरकार है, ये सिलेंडर 1200 का क्यों किया। आज जनता कह रही है किसान खेती में कमा नहीं पा रहा है, 10 सालों से तुम कहां थे। बड़े बड़े खरबपतियों के तुमने कर्ज माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। देश का किसान जूझ रहा है, मर रहा है, कर्ज में डूब रहा है, आत्महत्या कर रहा है 1-1 लाख रुपए के लिए। तुम कहां थे 10 सालों से। आज जनता पूछ रही है। इसलिए हमारे कायर प्रधानमंत्री घबराने लग गए हैं, इधर उधर की बातें करने लग गए हैं, भैंस चुराने वाली, गहने चुराने वाली। हर रोज सुबह उठते कोई नई बात जिससे चुनाव का कोई ताल्लुक ही नहीं है। चुनाव लड़ना है, हिम्मत है तो देश को बताओ 10 सालों में क्या किया है। ये 10 सालों का जो मोदी जी का राज रहा है, इसमें आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है। आपका जीवन गरीबी की दलदल में और भी फंसता चला गया है। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि जो सच्चाई आपके जीवन की है, वो ज्यादातर इस देश में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, मेरी बहनें हैं, ज्यादातर वही सच्चाई उनके जीवन की सच्चाई है। जहां जहां मैं जाती हूँ, चाहे गुजरात जाऊं, चाहे तेलंगाना जाऊं, चाहे कर्नाटका जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उनकी वजह से जो हम देखते हैं कि देश का गरीब कमजोर हो रहा है और देश का गरीब और भी संकट में फंसे जा रहा है। पलायन करके जो जाता है अलग अलग शहरों में, वहां पे भी शोषण होता है, उसका सही मजदूरी नहीं मिलती और बहुत मुश्किलें होती हैं। आपने देखा कोविड के समय, कोरोना के समय क्या हुआ। मोदी जी ने तय करा कि लॉकडाउन हो जाएगा। मैं जानती हूं कि अमेठी के कितने लोग अलग अलग प्रदेशों में पलायन करके गए थे, काम कर रहे थे, कहां कहां फंसे हुए थे। कोई गुजरात में, कोई बिहार में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई मुंबई में, कोई हैदराबाद में फंसे हुए थे। खाना नहीं था, वापस लौटने का कोई साधन नहीं था, घबराए हुए थे। उस समय मेरे भाई राहुल जी ने कहा, सांसद नहीं थे आपके,
आपने हरा दिया था चुनाव, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अमेठी के जो भी वासी हैं उनको ढूंढो, अलग अलग प्रदेशों में जहां भी हैं उनके लिए साधन का इंतजाम करो, मदद करो, उनको घर वापस सही सलामत ले आओ। लेकिन सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई आपके लिए। सरकार ने इतनी बड़ी महामारी के बीच भी इस देश के गरीब को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तो समझने वाली बात यह है कि देश की सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके लिए नहीं है। मोदी जी की सरकार की सभी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के पक्ष में बन रही हैं। बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े खरबपतियों को इस देश की पूरी संपत्ति सौंप दी जा रही है।